नमस्कार प्रशिक्षुओं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी प्रशिक्षु एक बार अपने और मित्रों को शेयर कर दें, जिससे कि उनको पता लग सके कि हाँ, फोर्थ सेमेस्टर के जो क्लासेस हैं वो चलाए गए हैं। और फोर्थ सेमेस्टर के अभी तो मैथ चले हैं, जैसे ही मैथ खत्म होगा वैसे हम साइंस और SST स्टार्ट कर देंगे, जिससे कि जो भी प्रशिक्षु पीछे वाले हैं, जो अभी थर्ड सेमेस्टर वाले हैं, सेकंड सेमेस्टर वाले हैं, तो कम से कम आगामी जब देखें तो उनको एक कंप्लीट लेक्चर मिले। तो ऐसे में जो प्रशिक्षु यूपी टेट के भी क्लास करना चाहते हैं उनके लिए भी, जो सुपर टेट के क्लास करना चाहते हैं उनके लिए भी सेशन सजा दिया गया है। प्लेलिस्ट में आइएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से सब चीज़ें सजा दी गई हैं, आप देखिए। और जितने भी अपडेट आते हैं आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, उनसे भी आप थोड़ा सा कुछ सीखने का प्रयास किया करें और अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू रखिएगा। किसी के बहकावे में नहीं आना है, क्योंकि स्टडी कभी ख़राब नहीं होती है, कहीं ना कहीं ज़रूर आपको सफलता मिलेगा। अपने ऊपर विश्वास रखकर, धैर्य बनाकर इस कुरकुरे बैच को आप फॉलो करिए। ये कुरकुरे बैच बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेहद ही सॉलिड लेक्चर इसमें, मतलब ये हर एक प्रश्न जो ऐसे लाए जाएंगे जो बोर्ड पे छाप दिए गए यहाँ पे, तो समझ लीजिए वही आपके पेपर में छपने वाला है। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिएगा, जो चीज़ें हमने कल पढ़ा था, वर्गमूल, घनमूल, सारा का सारा हमने आपको बताया था। एक एक चीज़ें जो वर्ग होते हैं लगभग 1 से 60 तक हमने आपको लर्न करवाया था, और 1 से 25 तक क्यूब के बारे में। तो आज हमको जो करना है सिर्फ प्रैक्टिस सेट करेंगे। जो आपके अभ्यास में प्रैक्टिस है उसको बहुत अच्छे तरीके से हम लोग देखेंगे, आप लोग आंसर देते चलिएगा। चलिए, पहला प्रश्न फटाफट सारे बच्चे बताएंगे। छोटा भी प्रश्न है, बहुत अच्छे लेवल का भी प्रश्न है, क्योंकि इस पूरे चैप्टर से बहुत ही लो लेवल का प्रश्न एक तरह से पूछा जाता है। अगर जो बच्चा थोड़ा सा मैथ में अच्छा होगा ना, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें बहुत आसान लगने लगेंगी। अगर जो हमने 1 से 25 तक क्यों करवाया था, पहला वाला, यह अध्याय 2 का हम किस तरह से चल रहे हैं एक बार हम फिर से बताना चाहते हैं आपको। जैसे अध्याय 1 का बेसिक क्लास, फिर दूसरे दिन अध्याय 1 का ही प्रैक्टिस सेट, पूरा का पूरा क्वेश्चन। फिर अध्याय 2 का एक दिन हमने बेसिक पढ़ा, फिर आज अध्याय 2 का हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है फटाफट पढ़ते चलिए, मन लगाकर मस्त तरीके से। इसके बाद कल से अध्याय 3, अध्याय 2 दोनों लगभग लगभग सेम है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा भिन्न वाला आ जाता है, जिसमें कि हम लोग देखेंगे कल। ठीक है, चलिए फटाफट कर देंगे भाई, सभी लोग करेंगे। भले छोटे हों लेकिन आप लोग प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ेंगे, प्रैक्टिस करना है। छोटे छोटे ही प्रश्न हैं, हमें पता है जो बच्चा कल का क्लास किया होगा वो एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना चाहेगा। करिए, बताइएगा भाई कितना आएगा, इसका राइट आंसर बताइए। दूसरा प्रश्न देखिएगा, 3 × 3 × 3, देख लीजिए कैसे कैसे प्रश्न आ रहे हैं। आप खुद देखिए, ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं और बच्चे पता नहीं कहाँ से बैक लगा के आते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। 2/7 गुणे 2/7 गुणे 2/7 गुणे, बस इतना ही है। इसका राइट आंसर बताइएगा। इसके बाद फटाफट आप लोग करते चलिए। चौथा प्रश्न क्या बोल रहा है भाई, -9/8, अगेन -9/8, अगेन -9/8। फटाफट बता दीजिए क्या आने वाला। एक चीज़ याद रखना है हमेशा, जब भी किसी नंबर के पावर में स्क्वायर होता है, मतलब कोई माइनस हो, माइनस के पावर में कोई भी नंबर अगर माइनस में हो अंदर, अगर उसके पावर सम संख्या होती है, मतलब 2, 4, 6, 8, तो उस पूरे की वैल्यू हमको प्लस में मिलता है। अगर किसी भी माइनस के पावर में, किसी भी संख्या जो माइनस में दी गई हो, उसके पावर में अगर हमको विषम संख्याएं मिलती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं भैया, वो माइनस में ही रहेगा पूरा का पूरा। जैसे हम बोलें -3 के पावर में आप 4 लिखते हैं, -3 के पावर में 4 का मतलब -3 का 4 बार गुणा, -3 गुणे -3 गुणे -3, तो यह माइनस इससे मिलकर प्लस, यह माइनस इससे मिलकर प्लस बना देगा। इस वजह से हम कह देते हैं कि जो भी सम संख्याएं होती हैं, अंदर वाली संख्या को माइनस वाले को प्लस में बदल देती हैं। लेकिन अगर इसी जगह केवल हम 3 लिख देते हैं, 3, तो आपको पता है एक 3 यहाँ से गायब होता। अब आप खुद देखिए, इसको मिलाकर हमने प्लस बनाया, लेकिन एक माइनस बचा रह जाता है। इस वजह से किसी भी माइनस नंबर के पावर में कोई बड़ा से बड़ा नंबर हो, लेकिन उसके पावर में 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, इस तरह की संख्याएं आ जाएं, अगर आपसे पूछ ले कि बताइए पूरा का पूरा वैल्यू माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा, तो आपको पता होना चाहिए यह संख्या कौन सा है, पावर वाला जो है, चाहे जितना बड़ा हो, लेकिन है तो विषम। इस वजह से हमको जो यह पूरा का पूरा संख्या मिलेगा वह माइनस में मिलेगा, है। ऐसे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए करिए, कर लिए होंगे आशा करते हैं। अगला प्रश्न हम छापते हैं इस पर। चलिए अगले प्रश्न पर देखिएगा, उसको करिए, अभी हम करवाते हैं सब। फटाफट आप लोग करते चलिए। एक पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या है क्यों। देखिए, एक जो है बोला गया है, 1 जो है क्वेश्चन में, 1 जो है पूर्ण प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या, पूर्ण
घन प्राकृतिक संख्या है, घन प्राकृतिक संख्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, संख्या है ऐसा क्यों है, बताइए। अगला प्रश्न देखिएगा, यह प्रश्न है क्यों है। 216 किस प्राकृतिक संख्या का घन है, 216 किस प्राकृतिक संख्या का घन है, किस प्राकृतिक संख्या का घन है, संख्या का घन है, यह बताइए फटाफट भाई, किसका घन है 216, किस प्राकृतिक संख्या का घन है भाई, बताइए तो। फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चे बिल्कुल सजग हो जाए, ये सब सारी चीज़ें आप थर्ड सेमेस्टर क्रॉस करके आए हुए हैं, तो इसका मतलब आप बहुत बेहतरीन बच्चे हैं। और आगे बात, आपको यही सारी चीज़ें यूपी टेट में भी देखने को मिलेंगी बहुत सारे, जैसे कि ये वाला प्रश्न एक नहीं दो दो तीन तीन बार सेट में आया हुआ है, यूपी टेट में हमने कराया है। इस कुरकुरे बैच को आप फॉलो करिए, यहाँ पे लिख देते हैं भाई कुरकुरे बैच, बहुत बेहतरीन है बच्चा। इसको हम आगे सामाजिक अध्ययन भी जब चलाएंगे तो इसी के नाम से चलेगा, बहुत अच्छे तरीके से। चलिए आगे बताइएगा, 21, 31, 27 और 46, और 46 का घन बताइए, 46 का घन बताइए, का घन बताइए। हमने आपको 21, 27 यानी कि हम अगर ना भी याद है तो कैसे निकालते हैं, आप गुणा करके निकाल सकते हैं आराम से, घन बताइएगा। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न पूछ रहा है 4096 5832, इसके बाद 68 का घनमूल होगा, का घनमूल होगा। डायरेक्ट जिसको याद होगा वो डायरेक्ट कर लेगा, घनमूल बता दीजिए भाई, किसका घनमूल है यह। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, क्या जीरो पूर्ण घन संख्या है, क्या शून्य जो है जीरो जो है पूर्ण घन संख्या है, पूर्ण घन संख्या है, बताइए। जीरो क्या पूर्ण घन संख्या है, बताइए। इसको हम आपके लिए एक दिन का समय देते हैं, चलिए आप कल बताइएगा इसे, या होमवर्क के रूप में छोड़ देते हैं हम आपको, देखते हैं कौन बताएगा, क्योंकि ये केवीएस में भी आ चुका है, किसमें, केवीएस में भी आ चुका है, इस चीज को याद रखिएगा भाई। अगला प्रश्न ले लेते हैं, एक और प्रश्न लीजिएगा, नीचे दिख रहा होगा ना भाई, 9/13, 7/22, 13/29, 13/29 के घन बताइए, के घन बताइए, के घन बताइए। देखिए बहुत आसान प्रश्न है, बस मल्टीप्लिकेशन आप अच्छे से करेंगे, कैलकुलेशन बस मजा आ जाएगा। देखिए भाई इसमें 1 2 3 माइनस है, यानी कि विषम संख्या है तो इसकी वैल्यू माइनस में आएगा। 5 एकम 5, 5 पचे 25, 25 पचे 125, माइनस में 125 इसका राइट आंसर होगा। 3 3 9 3 27 इसका राइट आंसर हो जाएगा, या फिर 3 का क्यूब कह सकते हैं, इसे क्या कर सकते हैं, -5 का क्यूब कह सकते हैं। 2/7 2/7 2/7 यानी 2/7 का क्यूब कह सकते हैं, या फिर 2 दूनी 4 दूनी 8, 8/7 से 49, 343 कह सकते हैं। बताइए भाई, -9/8 -9/8 -9/8 कह सकते हैं, -9/8 का होल क्यूब, यानी कि 9 का क्यूब। 9 का क्यूब क्या होता है, जो 27 का स्क्वायर हो जाता है भैया, क्या हो जाएगा 729, 729। 9 का क्यूब 27 का स्क्वायर हमने बता रखा है। अब यहाँ देखिए माइनस है, पावर में क्यूब है तो माइनस लगा देंगे। 8 है, 8 का स्क्वायर 64, फिर 8 का क्यूब 512, यानी कि 512, तो यह 729/512 इसका राइट आंसर होगा। सारा हो गया भाई, इधर का चारों। बताइए, बहुत आसान प्रश्न है, घबराने की बात नहीं, बस करते चलिए अभ्यास। ऐसे ही छोटे छोटे प्रश्न जो होते हैं आपको सुपर टेट में भी देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे। पता है यह प्रश्न जो है ना, हर बच्चा गलत करेगा, जो नहीं पढ़ा होगा पक्का सब गलत करेंगे, सब गलत करेंगे। बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, बच्चे गलत करके आते हैं। कभी कभी यह सारी संख्याएं गलत हो जाती हैं, मतलब छोटा छोटा प्रश्न सभी लोग गलत कर देते हैं, जो बेसिक होता है। बड़ा बड़ा तो बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करके जाते हैं, समझ रहे हैं। तो हमको बेसिक चीज़ें पढ़ के जानी है, जो कि बेसिक में 60% आपका डीएलएड सम्मिलित है सुपर टेट में, और लगभग 90% से 80% पूरा का पूरा यूपी टेट में सम्मिलित है। तो इस तरह से पढ़िए कि पूरा डीएलएड जो है बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करें, जिससे कि आपको आगे यूपी टेट और सुपर टेट में प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए, एक पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या है क्यों, यह बताना है क्यों है ऐसा। तो बताएंगे, 1 का गुणा 3 बार में करेंगे तो हमें 1 ही मिलेगा, इस वजह से 1 जो है पूर्ण प्राकृतिक संख्या, घन प्राकृतिक संख्या है। 216 किस प्राकृतिक संख्या का घन है, आपको पता है 216 किस प्राकृतिक संख्या का घन है। जिसको याद है वो लिख देगा 6 का क्यूब है, जिसको नहीं याद है वह करेगा 2 से पहले तोड़ेगा। 2 1 कम 0, 2 8 16, 2 5 10, 2 चौके 8, 2 यहाँ पे देखेंगे 2 दूनी 4, 2 7 14, फिर 3 से कर लीजिए, 3 9 27 और 3 3 9, फिर से 3 आ गया। यहाँ पर देखिए 3 का
और यहाँ पे 2 का जोड़ा बना, तो 2 एक बार और 3 भी एक बार, 3 दूना 6, तो 6 आपका राइट आंसर होगा। ऐसे किया जाएगा, बताना। अगला देखिएगा प्रश्न, अगला क्या पूछ रहा है, 21, 31, 27 और 46 का घन बताइए। तो आप कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, गुणा कर लीजिए। 21 के घन की बात करेंगे तो 9261 हो जाएगा भाई। हमने कल 25 तक आपको याद करवाया था, याद हो गया होगा। 31, 27, 46 का घन आप खुद निकालोगे। 31 गुणे 31 का स्क्वायर, 31 का स्क्वायर कितना होता है सभी बच्चे को बता देंगे, 1000 कितना होता है, 961, केवल 961 होता है, 961 होता है। 31 का स्क्वायर होता है, 31 का स्क्वायर कितना होता है, 961 होता है। अब इसमें 31 का गुणा कर दीजिए, 1 एकम 1, 1 छक्का 6, 1 9 9, 3 एकम 3, 3 छक्का 18 को 8, कैरी 1 और 3 और 27 1 28, यानी कि 1 9, 17 को 7, कैरी 1, 8 1 9 और 2, यानी कि 29,791 जो होता है वो 31 का क्यूब होगा। 27 का क्यूब देख लीजिए, आपको पता है 25 का जो क्यूब होता है कितना होता है, 25 का क्यूब कौन बताएगा भाई, 25 का क्यूब कौन बताएगा, 15,625, याद रखना है। लेकिन 25 का क्यूब ना पूछ के हमको 27 का पूछा है, तो 27 गुणे 27, पहले 27 का स्क्वायर कितना होता है, 729 होता है। 729 में 27 का फिर गुणा करेंगे, 7 9 63 को 3, कैरी 6, 7 2 14, 26 को 0, कैरी 2, 7 49 2 51 हो गया, 2 9 18 को 8, कैरी 1, 2 दूनी 4 1 5 हो गया, 2 7 14 हो गया, खुद देख लो, 3 8 6 9 1, यानी कि 19,683 हो गया। इस प्रकार से आप 46 का भी निकाल सकते हैं भाई, सबका निकाल सकते हैं, आराम है, कोई दिक्कत नहीं, बस गुणा करना है। यहाँ देखिए 4096, बताइए किसका घनमूल है। अब घनमूल पूछा है आपको, मतलब कि यहाँ पर आपको ऐसे लिखना होगा, जैसे कि इसका मान लीजिए हमको घनमूल निकालना है, इसका घनमूल निकालना है, तो आपको ऐसे निकलना पड़ेगा, ऐसे। यहाँ पे 3 दिखाना जरूरी है भैया, 3 नहीं दिखाएंगे तो गलत हो जाएगा। इससे एग्जामिनर यह समझेगा कि आपको मूल का संकेतक नहीं पता है कि मूल कैसे दिखाते हैं, घन मूल को, चतुर्थ मूल को कैसे दिखाया जाता है। तो ये घन मूल है ना, क्यूब, जिसे हम कहते हैं तीसरा मूल। अब इसका क्या होगा, 9,261, तो आप बता देंगे भैया यह तो हमारा 31 का है, सॉरी 21 का, 21 का स्क्वायर होता है ना भाई, 21 का स्क्वायर हो गया, सॉरी क्यूब हो गया, 9,261 21 का ही ना भाई, बताना, ठीक है, 21 का होता है। इसके बाद ये 4096 जो है किसका क्यूब है, आपको कल बताया गया था भैया 4096 है वो किसका क्यूब है, बताओ किसका क्यूब है। हमको बताना होता तो हम बता देते भैया 16 का क्यूब है, लेकिन निकालना है आपको, तो आप कैसे निकालेंगे 4096 को, तो लिखिएगा ऐसे 4096, अगर हमको बताना होता तो हम बता देते भैया 16 का ये क्यूब है, लेकिन हमको बताना नहीं है, अब आप लोग को बताना है। बताइए, 2 दूनी 4, 0 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, फिर काटिए, 2 पचे 20, 2 एकम 0, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। अब 1024 बताइए 1024 किसका स्क्वायर होता है, कौन बताएगा, 32 का स्क्वायर होता है ना। आगे देखिए 32 का स्क्वायर कितना होता है, 1024 होता है भाई, इस चीज़ को याद रखना है। 2 पचे 10, 2 एकम 2 दूनी 4, 512 किसका क्यूब होता है, देखो आता चला जा रहा है अपने आप, अब बताते रहो, 8 का क्यूब होता है ना। 2 से फिर काटिए, यहाँ पे कितना है, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पचे 10, 2 छक्का 12, 256 किसका स्क्वायर होता है, 16 का स्क्वायर होता है, तो 2 से काट लीजिए आप, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटिए, 2 छक्का 12, 2 चौके 8, फिर 2 से काटिए, 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है, 4 का क्यूब होता है, 4 चौके 16, चौका 64, यहाँ पे कितना आएगा, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए 16 बार में, फिर 2 से काटिए 8 बार में, फिर 8 को काटिए भैया 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से इतना। अब ये कितनी बार 2 आया है काउंट कर लीजिए पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार 2 आया है। जब 12 बार 2 आया है तो 12 को डिवाइड कर दीजिए किससे, 3 से, क्योंकि हमको 3 3 का जोड़ा बनाना है क्यूब में ना, 3 3 का जोड़ा बनाना है, तो 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4। अब 4 बार 2 ले लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16, तो 16 का क्यूब है 4096, ऐसे निकालेंगे। अब आपके लिए 5 हम बता देते हैं, 5832 किसका स्क्वायर बताइए, 6859 किसका स्क्वायर है। जो 5832 है ये किसका स्क्वायर है, 18 का स्क्वायर है, किसका, 18 का स्क्वायर है, क्यों भाई 5832, लेकिन 6859 किसका स्क्वायर है, 19 का स्क्वायर है, सॉरी क्यूब। जो 5832 है किसका क्यूब है, तो 18 का क्यूब है, 6859 किसका क्यूब है, 19 का क्यूब है, इस बात को याद रखना है। चलिए, अब क्या जीरो पूर्ण घन संख्या है, बताइए क्या जीरो पूर्ण घन संख्या है भाई, जीरो पूर्ण घन संख्या है, बताइए खुद। हम बोलेंगे क्या जीरो स्क्वायर संख्या है, किसका स्क्वायर भैया, जीरो किसी का घन पूर्ण घन संख्या नहीं है, जीरो क्या पूर्ण घन संख्या है, बताना आप खुद, इसका आंसर ढूंढिएगा।
इसको बताइए 9/13, 7/22, 13/29 का घन बताइए, फटाफट बताइए। इसका उत्तर ढूंढेंगे आप लोग, जीरो वाला, सारे प्रशिक्षु ढूंढेंगे। ठीक है भाई, थोड़ा सा माथा का आपने ना दही बनाया करो, नहीं तो फिर क्या करोगे जमा के, बताओ। समझे, मंठा दही ये सब दिमाग में जो सारी चीज़ें चल रही हैं ना, इसको बनाया करो, कभी मंठा बनाया करो, कभी दही बनाया करो। जब सोचोगे विचारोगे तभी तो दही मंठा बनेगा, अन्यथा ऐसे छापने से थोड़े होगा। 9/13, जब तक दही मंठा नहीं बनेगा ना तब तक एग्जाम में मज़ा नहीं आएगा। क्यूब बनाना है तो 9/13, 9 का 3 बार गुणा करिए, 13 का भी 3 बार गुणा करिए। आपको बताए थे 9 का क्यूब कितना होता है, 729 होता है। 13 का क्यूब कितना होता है हमने कल बताया था। इसी वजह से बोलते हैं डायरेक्ट याद करिए। हमको याद है, मान लीजिए हम आपके साथ बैठे एग्जाम में और आप अभी पढ़ ही रहे हो तब तक हम छाप देंगे। क्या छाप देंगे भाई, 2100 कितना हो जाएगा, 3 का 9, 9 तक 27, यानी 2197 ये हो जाएगा। ठीक है, और 1728 12 का क्यूब, ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। 7/22, 7/22, 7 गुणे 7 गुणे 7/22 गुणे 22 गुणे 22, 7 का क्यूब 343 भाई, 22 का क्यूब बताया था भैया कितना होगा। ये किसका क्यूब था, ये 13 का था, 13 का स्क्वायर, 13 7 दूनी 4 4 दूनी 8, यानी कि 22 का क्यूब कितना हो जाएगा, फटाफट बता दीजिए। 10,648 ऐसे आया था ना, 2 दूनी 4 दूनी 8, 10,648 यह चीज़ें आ गई। बताइए, अब कट पिट तो कुछ नहीं रहा है, अगर कटता तो हम इसी जगह काट देते, नहीं कट रहा है तो डायरेक्ट यही आंसर होगा। अगला क्या है, 13/29 का, 13 का क्यूब 2129, 2197, और 29 का क्यूब का 29 का स्क्वायर 800 कितना होगा, 29 का स्क्वायर 841, 841 में 29 का गुणा कर दीजिए, 9 एकम 9, 9 चौको 36 को 6 कैरी 3, 9 8 9 72, 2 74 1 75, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 8 16, 9 6 2 8, 8 2 10 3 13 को 3 कैरी 1, 7 7 14 को 4 कैरी 1 1 2, फिर से मिलाते हैं एक बार, 9 एकम 9, 9 चौको 36 को 6 कैरी 3, 8 9 72 3 75, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 8 16, ठीक है, 9 6 2 8, 8 2 10 3 13 को 3 कैरी 1, 7 7 14 1 15, 14 4 कैरी 1 1 2, ठीक है, यानी कि 24,389 यह हो जाता है 13/29 का क्यूब मित्र। इस चीज़ को आपको याद रखना है, यह क्यूब हमने निकाल लिया पूरा। बताओ अब कहाँ कोई दिक्कत आता है ऐसे प्रश्नों में, ऐसे ही प्रश्न 1-2 आएंगे। प्रीवियस ईयर पेपर हमने कराया है, जो बच्चे बोल रहे हैं कि सर 4th सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर पेपर करा दीजिए, तो हमने प्रीवियस ईयर पेपर कराया है भाई, ठीक है ना। संख्या देखिए, एक प्रश्न दिया गया है, अगर आप लोग छाप सकते हैं तो छापिएगा। संख्या 10 से छोटी होने पर उसके घन का मान 1000 से छोटा है अथवा बड़ा। अगर कोई भी संख्या 10 से छोटा है तो हमने कल लिखवाया था भाई, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729। अब यह क्या पूछा है, जो संख्या 10 से छोटी है उसका जो मान होगा, उसके क्यूब का जो मान आएगा वो 1000 से छोटा होगा। तो जाहिर सी बात है भाई, सही है तो 1000 से छोटा ही तो होगा। तो बताना है अथवा छोटा होगा कि बड़ा होगा, तो बताएंगे छोटा ही होगा। अगला पूछा है, संख्या के 10 से बड़ी होने पर उसके घन का मान 1000 से छोटा है अथवा बड़ा। अगर संख्या 10 से बड़ा हो जाएगा भाई तो उसका मान 1000 से छोटा रहेगा। हम 11 का क्यूब करते हैं तो 1331 मिलता है, 12 का क्यूब करते हैं 1728 मिलता है, 13 का क्यूब करते हैं तो हमको 2197 मिलता है ना। इस तरह से हमको संख्याएं 1000 से ज़्यादा देखने को मिल रही हैं, 1000 से बड़ी देखने को मिल रही हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, जो संख्या 10 से बड़ी होगी उस संख्या का जो क्यूब होगा वो 10 से मतलब 1000 से बड़ा आएगा। 1 से 100 तक की पूर्ण घन प्राकृतिक संख्याएं लिखिए। भैया हमने आपको लिखवाया है 25 तक, अब उसी प्रकार आप 1 से 100 तक अपनी ईमानदारी से पूरा का पूरा घन लिखेंगे अपने कॉपी पे। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, जितना मेहनत करेंगे, जितना आज घिसेंगे, आने वाला समय आपके लिए एक तरह से बलिदान का रूप होगा। और एक तरह से आप घिसा पिटा जो चीज़ें होंगी ना, बहुत मेहनत किया हुआ, वो बिल्कुल पत्थर जो होता है भगवान बन के उभरता है। जब ज़्यादा कूट दिया जाता है उसको ज़्यादा छीनी हथौड़ी से मार दिया जाता है तो जगह जगह छेदा हो जाता है। कहीं कान में बाली पहन लेते हैं, कहीं नाक में बाली पहन लेते हैं, कहीं बिंदी लग जाता है, कहीं सीना फूल जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो कहीं उंगलियां कट जाती हैं तो उंगली बन जाता है, ऐसे पत्थर काट दो, मतलब भगवान के रूप में देखने को मिलता है। इस पर मेहनत करिए। 1 से 1000 तक पूर्ण घन संख्याएं कितनी होती हैं। देखिए 1 से 1000 तक की पूर्ण घन संख्याएं कितनी होती हैं, इसको कैसे पता करेंगे बताइए।
अब 1 से 100 तक के बीच पहले बता दीजिए, 1 से 100 तक के बीच पूर्ण घन संख्याएं कितनी होती हैं 1 से 100 के बीच में? आपको पता है भैया, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब, हम यह नहीं कहते पूरा निकालना ही आपको, नहीं, आपको पता है भैया 100 तक, 100 के बीच में ही बोला है ना, तो 100 तक तो हम निकाल ही सकते हैं। 4 का क्यूब 16, 64, 5 का क्यूब 125 आ गया। अब आप खुद ही देखो 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितनी घन संख्याएं हैं, बोलेंगे 1, 2, 3, 4, 4 ऐसी संख्याएं हैं जो 1 से लेकर 100 के बीच में है। अब 1 से 1000 के बीच में कितनी घन संख्याएं भाई, तो बता देंगे भैया 1 का क्यूब हो गया 4, 5 का 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729। अब इससे ऊपर जाने का मतलब है खतरा, 10 का क्यूब करेंगे तो 1000 होगा। लेकिन वो हमसे पूछा क्या है कि भाई 1000 के बीच में, 1 से 1000 के बीच में, या फिर अगर तक बोला रहता है ना, 1000 तक, 1000 तक और 1000 बीच में, दोनों में अंतर है। अगर बोलता 1 से 100 के बीच में तब भी हमारा इतना ही आता, अगर 1 से 100 तक बोलता तब भी हमारा इतना ही आता, क्योंकि 100 किसी का क्यूब नहीं है। लेकिन अगर बोलता है 1 से 1000 के बीच, 1000 के बीच, 1000 के बीच वाला, बीच बोला है ना भाई, इसमें क्या बोला है, बस इतना ही बोला, इसमें बीच नहीं बोला, तो इसमें बीच में, अगर बीच बोलता है तो बताना है, 1 से 1000 तक बोलता है तो बताना है। चलिए अब देख, 1 से 1000 के बीच में बोलेगा जब, तो याद रखना इस 1000 को नहीं इंक्लूड करेंगे, सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसी संख्याएं होंगी जो कि 1 से 1000 के बीच में होंगी। लेकिन तक की बात करेगा तो 10 आ जाएगा, क्योंकि 10 भी तो किसी का क्यूब है, 10 का क्यूब 1000 है ना, बस ये सारी चीजें। सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या कौन सी है? सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या 1 है, याद रखना 1। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 1 नहीं 2 है, याद रखना, सबसे छोटी पूर्ण अभाज्य संख्या की बात किया जा रहा है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी 2 है, इस बात को याद रखना। अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में तब, क्योंकि एक तरह से एग्जाम में पूछा गया था केवीएस के एग्जाम में, जो होता है अच्छे नंबर, अच्छे लेवल, आपको पता है केंद्रीय विद्यालय का, उसे पूछा गया था कौन सा ऐसी संख्या है, निम्न में से कौन सी ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है? तो उसमें 1 दिया था, 2 दिया था, 3 दिया था और 0 भी दिया था शायद। तो बच्चे 1 लगाए थे, अधिकतर बच्चे 1 लगाए थे। तो भैया 1 तो अभाज्य संख्या है ही नहीं। अभाज्य संख्या का मतलब ऐसा संख्या जो खुद से कटे और एक किसी और नंबर से कटे, वो होता है अभाज्य संख्या, है ना। मतलब कि 2, कम से कम 2 संख्याओं से, एक अपने से एक किसी और से। जैसे 2 है, 2 खुद से भी कटता है और 1 से भी कटता है, लेकिन 1 देखिए खुद से ही केवल कट रहा है, कोई और संख्या इसे नहीं काट रही है, तो इस वजह से 1 अभाज्य संख्या नहीं है, 2 अभाज्य संख्या है। ठीक है भाई। 3 1 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, इस वजह से 3 भी अभाज्य संख्या है। तो इस तरह से कोई भी कम से कम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर से, कम से कम भी 2 नंबर और ज़्यादा से ज़्यादा भी 2 नंबर है, 1 नंबर ना होना चाहिए, ना ही 2 नंबर से अधिक होना चाहिए। अगर कोई संख्या 2 नंबर से कट रहा है तो वह हमारा अभाज्य संख्या में आता है। ठीक है ना। तो चलिए ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको। अब हम और प्रश्नों की दुनिया में चलते हैं। देखिए ऐसे ही प्रश्न आएंगे भाई, आपको करना है, ठीक है ना। कल तीसरा अध्याय स्टार्ट होगा। तीसरा अध्याय हम बता रहे हैं 2-2 दिन में ख़त्म कर देंगे, जब तक एग्जाम आएगा आपका तब तक ख़त्म कर देंगे हम। घबराना नहीं, आराम से प्रैक्टिस करते करते, और लास्ट में हम मैराथन भी लेकर आएंगे। वैसे मैराथन हमने करा दिया है सारा सारा 4th सेमेस्टर का, आप चाहें तो आकर देख सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं, जैसे कि आप बोल रहा है 27 की संख्या का घन है, 27 की संख्या का घन है बताइए, 3 का ही तो घन है भाई। अब बोला 125 को आधार 5 के घाती संकेतन के रूप में लिखिए। 125 को आधार 5 के घाती संकेतन के रूप में लिखिए, के घाती संकेतन, संकेतन में लिखिए, घाती संकेतन के रूप में लिखें। बताइए अब कौन नहीं लिखेगा, कौन नहीं लिख पाएगा भाई, फटाफट लिखिए। तो दूसरा देखिए, -125/216 किस संख्या का घन का मान है? -125/216। बहुत इजी क्वेश्चन भी आते हैं तो बच्चे घबरा जाते हैं, बहुत अच्छा है, सब कर लेंगे हम। -125/216 किस संख्या का घन है? किस संख्या का घन है, फटाफट बता दीजिए किसका घन है। चौथा देखिए, इसमें दशमलव वाला दे दिया, लेकिन दशमलव वाला हम आगे पढ़ेंगे,
कल से अध्याय नंबर 3 में है वो दशमलव वाला, लेकिन इसमें दे दिया है तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 0.001 किस संख्या को 3 बार लेकर आपस में गुणा करने पर प्राप्त हुआ है? किस संख्या को 3 बार लेकर आपस में गुणा करने पर प्राप्त हुआ है बताना है। बताइए बचवा जल्दी बताओ। निम्नलिखित संख्या का घनमूल ज्ञात करिए। देखिए अगला प्रश्न, बस घनमूल ज्ञात करना है निम्नलिखित। जैसे 8 का घनमूल बताइए। 8 का घनमूल पता है आपको, कितना हो जाएगा भाई? 2 होगा। अब देखिए यहाँ पर 2 नहीं लिखना है आपको, प्लस माइनस 2 भी नहीं लिखना है, क्योंकि वर्गमूल में लिखते हैं, सिर्फ 2 लिखना है, सिर्फ 2 लिख दीजिए। अगर आपसे बोलता है -8/27 का घनमूल बताइए, यहाँ पे 3 लिखना नहीं बोलेंगे भाई। 3 लिखना अगर भूल जाएंगे ना, मामला चौपट। तो यहाँ पर देखिए -8 है, तो -8 को आप क्या लिख सकते हैं? -2 गुणे -2 गुणे -2 बटे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो -2/3 जोड़ा बन रहा है, तो लिख देंगे -2/3, इसका राइट आंसर होगा। इस तरह से लगाते हैं। देखिए 125 को आधार 5 के घातीय संकेतन के रूप में लिखिए, तो आपको पता है 5 गुणे 5 गुणे 5 होता है 125, तो 5 के पावर में 3 राइट आंसर होगा। -125/216 किस संख्या का घन है? तो आपको पता है मित्र 5 -5 -5। अब इस चीज़ को ब्रैकेट में करते रहिएगा, अन्यथा गलत मान लिया जाता है। कभी कभी कोई एग्जामिनर होता है सन की ना, तो गलत मान लेगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इसको ब्रैकेट में करके लिखेंगे जो माइनस वाली संख्याएं होती हैं। तो -5 -5 -5। कभी कभी क्या होता है, कितना बच्चा होता है कि वह 99 नंबर पाता है। क्यों? एक नंबर उसका क्यों कट जाता है 100 में? क्योंकि वह इस प्रकार से संख्या को नहीं लिखा होता है। तो कभी कभी क्या होता है, कोई बच्चा जब 100 नंबर पा ही गया होता है, तो एग्जामिनर के मन में डाउट आता है कि आखिर कैसे 100 नंबर पा गया। अगर पा भी रहा है 100 नंबर, तो हम इसे 100 नंबर नहीं दे सकते, कहीं से इसका 1 नंबर काटना ही है हमें। तो एग्जामिनर जब पकड़ लेता है गलती कि यहाँ पे रूल है, क्योंकि ये रूल है कि माइनस है तो हमको कोष्टक लगाना है, अन्यथा 1 नंबर वहीं पे आप काट देगा। अब कहेगा भैया बताओ, आपने गलती पकड़ी थी, बहुत बारीक गलती करी थी, तब जाके आपका 1 नंबर कट गया। अन्यथा सही तो तब भी है, लेकिन काटना था उसको नंबर ना, इस वजह से काट दिया। अब देखना 99 मतलब कहाँ बता रहे थे हम, यहाँ पे आ जाते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं आप? -5/6 का होल क्यूब लिख सकते हैं। यह चीज़ हो गया, ठीक है। -5/6, 1 2 3 है तो -5, और 6 है तो 6 का क्यूब। अब देखिए 0.001 जो है किस संख्या को 3 बार लिखकर गुणा करने से प्राप्त हुआ है? तो आपको पता है भाई 0.1 गुणे 0.1 गुणे 0.1। 0.1 का जब 1 में गुणा करते हैं तो 1 कम 1 होता है, लेकिन पॉइंट दोनों जगह है, तो इसमें से 0.01 हो जाता है। फिर आता है 0.01 का गुणा जब आप करते हैं 0.1 से, तो मिलेगा 0.001 मिलेगा। यानी कि वह संख्या कौन सी है जिसको 3 बार लिखने से 0.001 मिला है? तो बता देंगे सर, वह संख्या है 0.1। 0.1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/10 लिख सकते हैं। तो ऑप्शन में हो सकता है 1/10 दिया हो सकता है ऑप्शन में 10 के पावर -1 दिया हो। तो दिमाग से थोड़ा सा खेल खेलना है हमें सारी चीज़ें आनी चाहिए इर्द गिर्द, तब जाके सारी चीज़ें हमारे पक्ष में होती हैं भाई। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आप सभी लोग जो डीएलएड 3rd सेमेस्टर के एसएसटी के क्लास करा रहे हैं ना, वो सारी चीज़ें ले सकते हैं, क्योंकि भविष्य में हमेशा काम देने वाला है आपको, क्योंकि हमने बहुत बेहतरीन तरीके से उसको करा रखा है। इसमें बाबर जितने भी इतिहास है आपका पूरा खत्म है। मतलब डीएलएड 3rd सेमेस्टर का जो हिस्ट्री है, जो एसएसटी है, बहुत बिजोड़ है, बहुत मज़ेदार हिस्ट्री है। वो आपके सुपर टेट में भी और यूपी टेट में भी काम आएगा। तो आ जाइए प्ले लिस्ट में करिए। वैसे यूपी टेट का सारा क्लास हमने बना दिया है, ठीक है, आप उसको देखिए। सुपर टेट में इंडियन हिस्ट्री, मैप से हमने पढ़ाया है कुछ, तो अगर आपकी संख्या बढ़ती है तो आगे भी कंटिन्यू करेंगे। अन्यथा 7 बजे क्लास आता है डेली, उसको फॉलो करिए। अगला प्रश्न देखिएगा भाई, क्या 343 एक पूर्ण घन है? एक पूर्ण घन है, पूर्ण घन है, अगर है तो किसका है बताइए फटाफट। दूसरा 729 पूर्ण घन है तो पता करिए किसका है। घन है तो पता करिए किसका है, किसका है। अगला प्रश्न भाई, यह जो बैच है ना कुरकुरे नाम से, बहुत बेहतरीन है। इसको जो निचोड़ दिया जा रहा है आपको, बस रट लो, पूरा का पूरा छाप लो और बेहतरीन तरीके से इसका नोट्स बनाते चलिए आप लोग। ये आपके यूपी टेट में भी काम आने वाला है। जो बच्चे भटक रहे हैं उसको भटकने मत दो, उनको भी लाओ इस प्लेटफॉर्म पे। किस संख्या का घन 64 है? किस संख्या का घन
घन 64 है। बताइए फटाफट किसका है। चौथा, 1/5 का घन बताइए। 1/5 का घन बताइए। घन बताइए। देख लीजिए कितना प्रश्न हमने कर लिया। अगला देखिए 5वां नंबर, 0.1 का घन बताइए। देखिए उल्टा पूछ लिया है। अभी वही पूछा था कि 0.001 किस संख्या को 3 बार गुणा करने से बना है। अब यहाँ पे वही चीज़ उल्टा पूछ लिया है। आपको वहाँ तक जाना है। पहले आंसर था, क्वेश्चन तक आना था, अब क्वेश्चन है, आंसर तक जाना है। अगला देखना, बोला है सत्य बताइए। सत्य और असत्य बताइए। सत्य असत्य बताएं। सत्य और असत्य बताएं। ऑप्शन एक पहला दिया है, सत्य है क्या असत्य आपको बताना है। यहाँ पे 3 दिया है, 3 16 25 बराबर दिया है 2/5। बताइए आप सत्य है क्या असत्य है। दूसरा दिया है 1 0 2 3 4 5 6 0, यहाँ पर क्या दिया है 3 बराबर 100 लिखा है। बताइए सत्य है क्या असत्य है। तीसरा देखिए, एक पूर्ण घन नहीं है। एक जो है पूर्ण घन नहीं है। बताइए भाई, अभी तो हमने देखा एक पूर्ण घन है कि नहीं है, सारी चीजें देखा। अब बताइए 2 का 16 का क्यूब 2 होता है। 16 किसी का क्यूब है क्या। 16 किसी का क्यूब नहीं बल्कि स्क्वायर है 4 का। इसका मतलब ये तो गलत हो गया, ये असत्य है। लिख देना असत्य है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 0 और रहता तब सत्य होता है, इसमें से अभी असत्य है, याद रखना है। एक पूर्ण घन नहीं है बोल रहा भैया, एक तो पूर्ण घन है ना, तो ये भी असत्य है। तीनों असत्य है, तीनों असत्य है। बताओ मजा आया भाई, बताओ मजा आया कि नहीं। ये चैप्टर फिनिश हो गया आपका, ये अभ्यास खत्म हो गया। अब हम आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं। देखिए इस अभ्यास में बस इतना ही प्रश्न था, घबराने की बात नहीं है। बहुत ही शानदार प्रश्नों की संख्या थी, सीरीज थी। हमने बहुत ही स्पीड में कराया बिना आपका टाइम बर्बाद किए हुए। इस वजह से लग रहा होगा बहुत कम समय लगा ना, तो बस आपको रिवीजन करिए। हम यही चाहते हैं कम समय में आपको बहुत बेहतरीन कंटेंट्स दे दिया जाए, जिससे कि आप बार बार उसे देख सकें। अब आपके लिए होमवर्क है कुछ। 2025 किसका वर्गमूल बताइए क्या होगा, फटाफट बताएंगे। सबसे पहले दी हुई संख्या के विभाज्य गुणनखंड याद करते हैं। चलिए अगला देखिए, हाँ इसको बताइएगा। 256/441, इसका बताना है वर्गमूल। का वर्गमूल बताइए फटाफट। देखिए ये सारे प्रश्न बहुत ही छोटे छोटे भले हैं, लेकिन यह प्रश्न बहुत जगह पूछे जाते हैं, है ना। तीसरा बताइएगा 2 सही 14/25 का घनमूल का धन वर्गमूल ज्ञात करिए। वर्गमूल ज्ञात करना है इसका। हाँ इसका वर्गमूल बताइए भाई, इसका वर्गमूल बताइए। इसका। एक प्रश्न और लीजिए, एक प्रश्न नहीं 2-3 प्रश्न लीजिए। 121/625 का बताइए, वर्गमूल बताइएगा। अपने आप प्रैक्टिस करिए, जरूरी नहीं कि आप कमेंट बॉक्स में लिखें ही, लेकिन अपनी ईमानदारी से आप प्रैक्टिस करिए बस। अगर आ रहा है आपको तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर दीजिए सर ये प्रश्न नहीं आ रहा है, हम उसको बताने का प्रयास पूरा करेंगे। अगला प्रश्न, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए। वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे 6075 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। थोड़ा दिमाग लगेगा इन प्रश्न पर। वैसे ये सारे के सारे जो प्रश्न हमने दिए हैं ना, ये आपके अगले अध्याय का है, लेकिन हमने कहा इस अध्याय से मैचिंग है कुछ तो दे दिया, ऐसी बात नहीं कराएंगे। अब अगला अध्याय शुरू होगा तो उसमें ये सारे प्रश्न हम इंक्लूड करेंगे, घबराएंगे मत। आप लोग करते रहिए। अध्याय नंबर कल से 3 स्टार्ट होगा। हमने ठाना है तो हमको करना है। यह कुरकुरे बैच बहुत बेहतरीन बैच है, फॉलो करते रहिए और मस्त तरीके से पढ़ते रहिए आप। अब यह बैच जो है हम इसमें कुछ ऐसे भी प्रश्न डाल रहे हैं, जैसे यह प्रश्न देखिए यूपी टेट का है, यह प्रश्न यूपी टेट का है, तो ये सारे प्रश्न हमको कराने का पूरा प्रयास करेंगे जो यूपी टेट के हैं। अगर डीएलएड पढ़ रहे हैं आप तो यूपी टेट का 90% पूरा का पूरा सिलेबस यही यूपी टेट है। 90% हम मान के चलते हैं, क्योंकि 100% लोग बोलते हैं 100% होता नहीं है खैर, और 60% सुपर टेस्ट होता है।
तैयारी करते रहिए। हम ऐसा कुछ लोग होते हैं केवल डीएलएड को समझकर छोटा सा तो इर्द गिर्द बता के निकल जाते हैं ना, छोटा छोटा बता के निकल, हम लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। हम आपको वो चीज़ें देंगे जो सच में यूपी टेट में भी आएगा, सुपर टेट में भी आएगा। आप देने के बाद अगर हमसे डीएलएड पढ़ रहे हैं, हमसे यूपी टेट की भी क्लासेस कर लिए, सुपर टेट की भी क्लासेस कर लिए, तो सिलेक्शन पक्का हो जाएगा बेहतरीन तरीके से। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि सारे वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर फेसबुक पेज फॉलो करना है तो फेसबुक पेज भी फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम भी फॉलो करना है तो इंस्टाग्राम भी प्रकाश मेरे नाम से है, उसको फॉलो कर लें, जिससे कि आपको सही समय पर सारी चीज़ें मिल जाए। धन्यवाद।